दोस्तों, एक खबर यकीनन आपकी नजर से गुजरी होगी कि आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्कों के डीजीएमओज का हॉटलाइन पर रब्ता हुआ, जिसमें दोनों डीजीएमओज ने कंट्रोल लाइन और दूसरे तमाम सेक्टरों में सूरत-ए-हाल का खुले, बेतकल्लुफाना और खुशगवार माहौल में जायजा लिया। खबर यह है कि अब कंट्रोल लाइन और तमाम सेक्टरों में मुआहदों, मफाहमत और जंगबंदी की सख्ती से पासदारी की जाएगी। ये भी तय पाया कि किसी भी गलतफहमी या वाक़े को हल करने के लिए हॉटलाइन और फ्लैग स्टॉफ मीटिंग के तरीकाकार से इस्तेफादा किया जाएगा। इस हवाले से आपको बताऊं कि 2003 के सीज़फायर मुआहदे की पासदारी करने का शुरू दिन से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो भारत की जानब से अब दोबारा मान लिया गया है। इन इक़दामात के मुस्बत नताइज पर कोई दो राय नहीं है। हर कोई हित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद है और अमन के लिए पहला कदम यही है कि सीज़फायर को बरकरार रखा जाए। लेकिन दोस्तों, इस सब पर दुनिया भी हैरान है, क्योंकि ये वही भारत है जहां से तो हमेशा सर्जिकल स्ट्राइक का जोर सामने आया करता था। मोदी, अजीत डोवल, राजनाथ सिंह और अमित शाह शायद ही कोई दिन गुजरता हो कि वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें और बात ना करते हों। हालांकि पहले तो ये खबरें भी आ रही थी कि भारत किसी भी वक्त गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर हमला कर सकता है। उसने पूरी प्लानिंग भी कर ली हुई है। तो सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्या हो गया कि भारत एलओसी पर सीज फायर करने के साथ साथ बातचीत पर भी राजी हो चुका है और इंतहाई अच्छा बच्चा बन गया है। इसीलिए हर कोई इस तलाश में है कि ऐसा क्या हुआ कि मोदी प्रेशर में है और वो चुप करके बैठ गया है। चलिए, आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में कुछ आगाही फराहम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हकीकत पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, आईएसआई के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर कमेंट कीजिएगा। खवातीन हज़रात, भारतीय तजज़ियाकार और भारतीय सहाफी खूब शोर मचा रहे हैं और रो भी रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि मोदी के बारे में मनमोहन सिंह ने पहले ही बता दिया था कि मोदी भारत के लिए डिजास्टर होगा। दरअसल भारतीयों ने खुद मानना शुरू कर दिया है कि चीन खुलकर सामने आ गया है और चीन ने लद्दाख में जो चाल चली थी अब उस मामले से फायदा उठा रहा है। भारत के जो समझबूझ और जुर्रत रखने वाले सहाफी हैं वो अपनी ट्वीट्स के जरिए बता रहे हैं कि लद्दाख वाले मामले में जहां चीन ने भारत को मजबूर किया है कि भारत 1959 की लाइन को कबूल करे, साथ ही सरहदी तनाज़े को ताल्लुकात से अलग करे और वुहान एग्रीमेंट पर वापस आए। और मजे की बात यह है कि नए मुआहदे में सी पैक के हवाले से भी भारत से अश्योरिटी ली गई है कि आप अब मजीद पाकिस्तान को उंगली नहीं करेंगे। साथ ही भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करेगा और उनके मुताबिक ये सब कुछ चीन भारत से डंडे के जोर पर करवा रहा है। क्योंकि भारत जरा सा भी पीछे हटा या शरारत करने की कोशिश की तो उसकी मजीद ठुकाई का इम्कान है। आपको बताऊं कि सच भी यही है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मोदी की छाती मजीद सुकड़ती जाएगी और अकल भी ठिकाने लग जाएगी। दरअसल चीन ने अब बताना शुरू कर दिया है कि कौन इस हिस्से का बॉस है। साथ ही चाइना अमेरिका को पैगाम दे रहा है कि तुम जिस भारत की दुम पर चीन को राम करने के ख्वाब देख रहे थे उसको हमने गर्दन से दबोचा हुआ है। यह भी अमेरिका को दिखा दिया है और बता दिया है कि जिस भारत को तुम इस इलाके का थानेदार बनाने की चक्रों में थे, हमने उसको मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ टेबल पर बैठे और मामला हल करे। क्योंकि आप लोग देखें कि जब से मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म किया है, भारत में लोग कह रहे थे कि आज के बाद हमको पाकिस्तान से बात करने की कोई जरूरत नहीं। बात होगी तो गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर पर होगी। कश्मीर हमारा है और पता नहीं क्या क्या दावे किए जाते थे। यहां तक कि मोदी और भारत के गुब्बारे में इतनी हवा भर चुकी थी कि बताया जाता था कि हम सुबह को जाएंगे और शाम को आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हमारा होगा। फिर हमने देखा कि लद्दाख में चीन सामने आया तो मोदी और भारतीयों के होश ठिकाने आ गए और दिन में तारे दिखाई देने लगे। अब देखें कि सब कुछ रिवर्स होने जा रहा है। कहां भारतीय जर्नल फ्रंट वार की बढ़ के मारा करते थे कि हम तैयार हैं और अब बिगी बिली बने हुए हैं। चाइना पूरी तरह से पाकिस्तान को भी गाइड कर रहा है और बता रहा है कि आपने क्या पोजीशन लेनी है, क्या चाल चलनी है और कैसे भारत को एंगेज करना है। क्योंकि पीएलए भारत के सर पर चढ़कर बैठा हुआ है। अब भारतीय तिलमिला रहे हैं कि मोदी ने तो बताया था कि कश्मीर का मामला हल कर लिया है, तो अब क्यों पाकिस्तान से बातचीत की जा रही है। इस वक्त भारत में एक तूफान बरपा है कि हमने तो राफेल भी खरीद लिए, हमने तो ये भी कर लिया, ऐसा भी कर लिया, वो भी कर लिया। फिर क्यों भारत अपने मौकफ से पीछे हट रहा है और चूचा किए और हिले बहाने किए बगैर बातचीत शुरू कर रहा है। अब भारतीय कहना शुरू हो गए हैं कि मोदी ने हमारी नाक कटवा दी है, मोदी ने हमारी इज्जत खराब करवा दी है, हमारी बैंड बजवा दी है। हमने तो इस हिस्से का दादा बनना था, हमने तो लीड करना था, मगर मोदी ने हमको कहीं का ना छोड़ा और मोदी ने शाइनिंग इंडिया को लूजिंग इंडिया बना दिया। दूसरी जानिब जो मोदी मीडिया है उस जानिब से भारतीयों को गुमराह करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कई महीनों तक अजीत डोवल और मोईद यूसुफ के बैक चैनल मुज़ाकरा होते रहे,
जिसको मोहित तो अपनी ट्वीट्स में रद्द कर चुके हैं। साथ ही भारतीयों को मोदी मीडिया की जानब से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत से अमन मुज़ाकरात करेगा मगर मसला कश्मीर डिस्कस नहीं करेगा। आप खुद सोचें कि ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान ये ना करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला ही तो ये है। यहाँ तक कि ताज़ा मिसाल में आपको बता दूं कि अगर तो यही बैक चैनल मुज़ाकरात का नतीजा है और जारी है, तो फिर 2 रोज कबल इमरान खान को श्रीलंका में खड़े होकर भारत और मकबूजा कश्मीर के हवाले से बयान देने की क्या जरूरत थी। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि भारत जरा सा भी आगे पीछे हुआ तो चीन भारत को तिगनी का नाच नचा देगा, क्योंकि लद्दाख जैसा फ्रंट दोबारा खोलना चीन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। लद्दाख से भी बढ़कर भारत की चिकन नेक चीन के हाथ में और वो उसको किसी भी वक्त बोल सकता है। फिलहाल भारत के पास एक ही रास्ता है कि वो खलूसियत के साथ सीज फार मुआहदे की बात करेगा। भारत सरकार को अपनी कश्मीर पॉलिसी पर भी नजरसानी करना होगी। यहाँ ये बता दूं कि अब भारत किसी के जाम या हिल्लाशेरी पर पीछे हटा तो इस बार यकीनन भारत को 2 फ्रंट वार का सामना करना पड़ेगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम के मास्टरमाइंड अमेरिका की अफवाज में नस्ल परस्ती और शिद्दत पसंदी अरूज पर पहुंच चुकी है। इतलात के मुताबिक अमेरिकी फौज में नस्ल परस्ती और शिद्दत पसंदी फैल गई है, जिसका एतराफ अमेरिकी वजारत जंग ने भी किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कांग्रेस को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में अमेरिकी फौज के अंदर शिद्दत पसंदों और सफेद फार्म नस्ल परस्तों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक नस्ल परस्त फौजी एहलकार मुकामी शिद्दत पसंद तंजीमों से भी मुंसलिक हैं और किसी भी वक्त संगीन कदम उठा सकते हैं। अमेरिकी वजारत इंसाफ ने प्राउड बॉयज के नाम से दाएं बाजू के इंतहा पसंदों से मारूफ अपने मुल्क के साबिक सदर ट्रंप के तरफदारों के एक गिरोह को अमेरिकी कांग्रेस पर हमले के इल्जाम में गिरफ्तार किया। उस गिरोह का ताल्लुक दाएं बाजू के इंतहा पसंदों से है और ये गिरोह अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप का सख्त हामी शुमार होता है, जो 2016 से अब तक पुरतशद्दद इक़दामात भी अंजाम देता रहा है। इस इंतहा पसंद गिरोह के अरकान ने अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में शाहें फैला रखी और ये अनासर 6 जनवरी को अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर होने वाले हमले में भी मुलविस रहे। ताहम गुज़िश्ता माह कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वालों में मुतअद्दिद साबिक फौजी एहलकार भी शामिल थे। दरिया असना अमेरिका के अंदरूनी सलामती के वजीर ने दहशतगर्दी को अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।